नाज़रीन आदाब, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आज 10वीं जमात के नताइज जो हैं वो निकाले हैं। जुमेरात को ये नताइज निकाले गए। इस दौरान जम्मू कश्मीर में 89.25% जो है वो नताइज सामने आए हैं, जिनमें 81% बच्चियाँ जो हैं पास हुई हैं और 77% बच्चे पास हुए हैं। सरहदी ज़िला पुंछ में भी बच्चों ने इन इम्तिहानात में बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। इस दौरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इरम नाज, जो कि रज़ाउल उलूम इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ की तालिबा हैं। इन्होंने भी अपने इम्तिहान के नताइज में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। आज हम इस बच्ची के घर पहुँचे हैं। यहाँ पर खुशियों का माहौल है, मिठाई तकसीम की जा रही है। इसी दौरान हमने मुनासिब समझा कि हम इस बच्ची के साथ बात करें। तो इरम नाज, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिसने मुझे इतनी तौफ़ीक दी कि मैं इस मुकाम तक पहुँच सकी हूँ। अल्लाह की रहमत है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। उसके बाद मैं अपने माँ-बाप का, अपने उस्ताज़ा इकराम का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया, अच्छे से मोटिवेट किया और मुझे सपोर्ट किया। हर मौके पे हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया, जिसकी वज़ह से आज मैं इस मुकाम तक पहुँच गई हूँ। अच्छा इरम, अपने बारे में बताओ। मेरा नाम इरम नाज़। मैंने पहले अपनी स्कूलिंग जो है वो बाल विद्यालय गुरु निवास स्कूल से की है 3rd क्लास तक। फिर उसके बाद 4th क्लास से मैंने इस्लामिया स्कूल में जॉइन किया। फिर मैं 1 साल तक मदरसा में चली गई थी जामिया फ़ातिमातुज़ ज़हरा में। वहाँ मैंने 1 साल तक पढ़ाई की और फिर वापस से मैंने स्कूलिंग जॉइन कर ली। और इस्लामिया स्कूल ही वो स्कूल है जहाँ से मैंने अपनी लाइफ़ का बहुत अच्छा सफ़र स्टार्ट किया है। मुझे लाइफ़ की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस्लामिया स्कूल से सीखने को मिली है। बहुत अच्छे से टीचर्स मिले मुझे, जिन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया, अच्छा रास्ता दिखाया, हमेशा मुझे पढ़ाई में भी सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, हमेशा गाइडेंस जो है मुझे हर टीचर ने जो है बहुत अच्छे से गाइड किया है, जिसकी वज़ह से आज मैं यहाँ तक पहुँ आपका जन्म कहाँ हुआ? आपके घर कहाँ है? आबाई घर जो है वो? जी, मेरी 4 बहनें हैं हम और 1 भाई है। हम सब दलान में रहते थे, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ और फिर कुछ देर बाद ही मेरे पैदा होने के कुछ देर बाद ही हम पुंछ में आ गए थे, तब से हम पुंछ में ही रहते हैं। अपने वालिदैन के बारे में मेरे बताओ। पापा का नाम मोहम्मद दीन जो आर्मी रिटायर्ड हैं और मम्मा हाउसवाइफ़ हैं सितारा बी। मेरे मम्मा-पापा ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हमेशा मुझे गाइड किया, हमेशा सपोर्ट किया और अच्छे काम के लिए मुझे गाइड किया, मोटिवेट किया है जिनकी वज़ह से क्योंकि दलहान बताया ये जी, एक सरहदी इलाका जी, है, जहाँ पर हमेशा गोलाबारी होती थी। जी, उसके बाद आपके वालिद साहब फ़ौज में रहे, जी, वो भी आपसे हमेशा दूर ही रहे हैं। जी। तो आपकी वालिदा का क्या किरदार रहा आपके? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मम्मा ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, हमेशा गाइड किया है। पापा तो आर्मी में रहते थे लेकिन मम्मा यहीं पे हमें मम्मा का ही रोल होता है जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमें बताते हैं क्या सही है, क्या गलत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और सही रास्ता दिखाया, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत, सब मम्मा से ही सीखा है। अच्छा, आपने एक बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल की है। जी, इसको हम पहली सीढ़ी मानते हैं, क्योंकि जी। 10वीं जमात में अच्छे नंबरात हासिल करना। तो कैसा महसूस कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मतलब फिर भी इतना अगर मिला है तो शौकत नईमी अल बुखारी सर का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने येस इंडिया फाउंडेशन के अंडर इतने स्कूल्स चलाए, हमें ये सहूलियात हासिल करवाईं। शब्बीर सर हो गए, रहमान सर, निसार सर वगैरह ये सब इनकी बहुत मेहनत है, बहुत-बहुत शुक्रिया कि हमें इतनी सारी जो फैसिलिटीज़ स्कूल में मिली हैं। मैं आमिर सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, मोटिवेट किया है और भी बाकी सभी टीचर्स ने गाइड किया है मुझे। आगे का क्या आपका रहेगा? मसलन 10वीं के बाद 11वीं-12वीं में आप कौन-से सब्जेक्ट लेना जी, चाहेंगी? मुझे आर्ट्स लेना है क्योंकि अगर हमें कोई ड्रीम है तो हमें स्टार्टिंग से उसी को फ़ॉलो करना चाहिए, उसी के लिए काम करना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सिविल सर्विसेज़ जॉइन करूँ, तो उसके लिए आज से मैं मेहनत करना आप एक बाहिजाब लड़की हैं, कोई परेशानी आई हो आपको इस? जी, ऐसा कुछ नहीं। पहले तो जब मैं दूसरे स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पे हिजाब वग़ैरह अलाउड नहीं था कुछ भी, तो जब मैं मदरसे में गई तभी मैंने स्टार्ट किया था हिजाब। उसके बाद जब इस्लामिया स्कूल में आई तो वहाँ पे हमें अलाउड था। अपनी बहनों को हिजाब के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं हिजाब के हवाले से यही पैगाम देना चाहती हूँ कि हिजाब जो है बहुत ज़रूरी है। हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दी है। हमें हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नक्शे कदम पर चलना चाहिए और हमें जो भी हासिल करना है, हमें बापर्दा रह के भी करने की हमें है हिम्मत, हम कर सकते हैं और हमें अलाउड भी है।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर चीज़ अलाउड की है, क्योंकि उनको पता है कि मैं किस रास्ते पे, सही रास्ते पे चल रही हूँ। और निकाब में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर चीज़ निकाब में ही की है, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी मैं ये चीज़ जो है कायम रखूँ, कभी मैं इस चीज़ से अलग ना हूँ। अच्छा, पढ़ाई-लिखाई के बारे में आप बताएँगे हमारे व्यूअर्स को कि इसमें मेहनत कितनी करनी पड़ी आपको? मेहनत तो हर चीज़ में लगती है। हमें हमेशा से, जब जैसे 10th स्टार्ट हुई तो तब से ही मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि हमें पता है कि हम साथ-साथ सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो तभी जाके एग्ज़ाम के करीब जो है हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, कवर होगा, तो तभी हम जाके कुछ हासिल कर पाएँगे। अच्छा, लोग ये कहते हैं नहीं जी, जब तक हम लोग बड़े-बड़े टीचरों के पास बड़ी-बड़ी रकूमात खर्च करके अच्छी ट्यूशन हासिल ना करें, तब तक हम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। उन बच्चों के लिए क्या पैगाम देंगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जब तक हम बड़े टीचर या ज़्यादा पैसे कमा लगाकर तो करेंगे कामयाबी हासिल, तो ऐसा कुछ नहीं है। बंदे की खुद की मेहनत होती है, वो कितना हार्ड वर्क करता है, उसके ऊपर सारा डिपेंड है, और वो किस रास्ते पर चल रहा है। अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, अपनी मेहनत पूरी कर रहे हैं जितनी हमें करनी चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें सब हासिल हो जाता है जो हम चाहते हैं। हमें सही गाइड करने वाला कोई हो, सही रास्ता दिखाने वाला, और हमें टीचर्स जो हैं, जो मेहनत करते हैं, हमें उन पे फ़ोकस करना चाहिए, वो क्या पढ़ाते हैं। जो टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, हम घर पे पढ़ेंगे तभी जाके तो हमारा होगा, हमें कामयाबी हासिल होगी। अगर कुछ बच्चे होते हैं जैसे स्कूल में पढ़ाया तो घर आके बुक्स वगैरह क्लोज़ कर दी, दूसरे दिन स्कूल में जाके और वो सपने देखते हैं कि टॉपर बनेंगे, तो ऐसे टॉपर बनना फिर मुश्किल है। अगर हम टॉपर बनना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, तो हमें जो टीचर्स पढ़ाते हैं, वही हमें घर आके मेहनत करनी पड़ती है, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करके पढ़ना पड़ता है। आप जो लोग हमें देख रहे हैं या जो अगले आपकी तरह यानी इस बार एग्ज़ाम में जाना चाहेंगे, उन बच्चों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि हार्ड वर्क जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो हमें 5 वक़्त नमाज़ पढ़नी चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, सही रास्ते पर चलना चाहिए और फिर मेहनत करनी चाहिए। जो उस्ताद-ए इकराम की इज़्ज़त करना, अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करना, मेहनत करना, ये सब जो है कामयाबी का सही मकसद है। सही कामयाबी जो है इसी सब से हासिल हो सकती है। नाज़ के वालिद मोहम्मदीन साहब हैं, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे। जनाब बहुत-बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक आपकी जनाब बच्ची ने आपको एक भी। बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत-बहुत आप लोगों का भी शुक्रिया। और मैं इस बच्ची पे बहुत खुश हूँ। इस बच्ची ने अपनी मेहनत से, जी। हमने भी मेहनत की है मगर बच्ची की खुद की मेहनत है जो, तो वो उसको इस नताज पे लेके आई और उसने अपना मकाम शुरू से एम रखा था बच्ची ने कि मैंने ये अच्छा। करके दिखाना है और बच्ची ने वो करके दिखाया। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी, मेरे को दिन रात मेरे को मतलब एक करना पड़ा, तब जाके गाँव में तो नहीं पढ़ाई नहीं हो रही थी। तब हमारे उधर गाँव में खैर वगैरह चल रहा था, हुँ, हुँ। तो गाड़ियाँ भी नहीं चलती थी, वहाँ दिक्कत थी। फिर मैंने कुछ देर ले आके इधर बाज़ार में सिटी में किराए पे रखे बच्चे। अच्छा, अच्छा। तो उसके बाद में मैंने आस्ता-आस्ता ये जगह ली, जगह लेके फिर मकान बनाया, मकान तैयार करके फिर बच्चों को, तब से मैं 2002 से इधर ही हूँ सिटी में। अच्छा, अच्छा। तो 5 में मैंने ये जगह ली और 8 में मैंने तैयार कर दिया था ये मकान। फिर उसके बाद में लगातार इधर ही। ठीक है। तो मेरे से ज़्यादा मेरी वाइफ़ है जो, उसका रोल रहा बच्चों की पढ़ाई के बारे में, क्योंकि मैं बाहर था। तो मैं खाली बाहर से खर्चा पानी जो भी है वो देता रहा। तो घर का जो भी सँभालना है, जो भी जवाबदारी थी वो मेरी वाइफ़ की, वही। मोहम्मदीन जी, आपने देखा होगा कि हमारे माशरे में बच्चियों की तालीम पर ख़ुसूसी तौर पर वालिदैन भी परेशान हो जाते हैं, लोग भी परेशान कर देते हैं। तो आप क्या पैगाम देंगे उन बच्चों के वालिदैन को जो अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहते? ये गलत सोच है हम लोगों की कि बच्चियों को नहीं पढ़ाना है। बच्चियों के साथ बच्चों से भी ज़्यादा करना चाहिए बच्चों माँ-बाप को मेहनत, ताकि बच्चियाँ भी आगे जा सकें और बच्चियाँ माँ-बाप का भी और बरादरी में भी हर एक का सहारा बनती हैं। और हर एक के साथ दुःख-दर्द में भी बच्चियाँ ज़्यादा, अपने बच्चे से ज़्यादा बच्चियाँ दर्द करती है माँ-बाप का, और बच्चियों को मेहनत के साथ पढ़ाना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि हर आदमी को ये चाहिए कि बच्चियों के साथ, बच्चों से भी ज़्यादा बढ़ के मेहनत करें। आज की वालिदा तारा भी, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बेटी ने
बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया है 10वीं के इम्तिहानात के नताइज में, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? खैर मुबारक, मेरे को बहुत खुशी है मेरी बच्ची ने इस इंजाम पे पहुँचाया है। मगर बच्ची शुरू से ठीक ठाक पढ़ती रही, कभी मेरे को बोलने की तौफीक नहीं हुई कि इसको बोलो मैं ये पढ़ना है, कॉपी खोलनी है, बैग खोलना है, कहीं बैठना है नहीं बैठना, अपनी मर्जी से पढ़ती। अच्छा, आपने इसको क्या क्या सहूलियात दी कि इस तरह काम? इसने जो भी मांगा, मैं कोई चीज मना नहीं की। अच्छा, सब जो भी इसने मांगा ये चीज मैं लेऊंगी, कहीं भी मैं जाऊंगी, इसको कोई भी मैं फर्क नहीं छोड़ा।